बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको लेसन नंबर 18 फॉर बिगनर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 18 और लेसन नंबर 18 के अंदर जो हम आज प्रिंट टाइटल्स को हम कवर करेंगे। तो लास्ट जो हमारा लेसन था लेसन नंबर 17 के अंदर मैंने आप यहाँ पर जो एक्सेल के अंदर वो प्रिंट की पूरी सेटिंग बताई थी और व्यूज़ के अंदर हमने डिफरेंट उसके व्यूज़ देखे थे और इसके अलावा प्रिंट सेटिंग्स वगैरह हमने कवर की थी। तो आज प्रिंट का ही हमारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम जो करवाएंगे वो प्रिंट टाइटल से रिलेटेड जो फंक्शन होगा तो उसको आप किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। अब प्रिंट टाइटल फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ जो आपके पास पेज सेटअप्स का जो फंक्शन है इसके अंदर आपके पास प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन होगा। तो प्रिंट टाइटल कैसे काम करता है तो आज हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंट एरिया भी हमारे पास जो एक फंक्शन है वो प्रिंट से रिलेटेड है। प्रिंट एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी एरिया को 1 बाय 1 अलग अलग पेजेस के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है उसको और इनके उस रेंज को आप यहाँ पर कॉल करेंगे, उसको नाम देंगे ताकि वो आपका एक प्रिंट एरिया वाइज उसमें ऐड हो जाए। अब जैसे मेरे पास एक पेज है, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी राइट कर लेता हूँ इस तरीके से और उसके बाद मैं इनको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरा एरिया है कि मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रिंट एरिया के अंदर और यहाँ इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सेट प्रिंट एरिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक एरिया जो है वो मेरा सेलेक्ट हो गया प्रिंट एरिया में। इसके अलावा अगर मैं नीचे कहीं चला जाता हूँ स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर भी अगर मैं कोई भी नेम टाइप कर दूँ या जितना एरिया मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और मुझे उतना एरिया प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है वो मैं दोबारा से प्रिंट एरिया में जाऊंगा और यहाँ से अब मैं सेट प्रिंट नहीं करूँगा। जब मैं फर्स्ट टाइम करूँगा तो सेट प्रिंट एरिया करूँगा, जब मैं सेकंड टाइम यानी एक से ज़्यादा कर रहा हूँ, चाहे मैं 2 करूँ 3 करूँ या 4 करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर करता रहूँगा ऐड टू प्रिंट एरिया। तो ऐड टू प्रिंट एरिया कर लिया तो देखिए अब मेरे पास 2 प्रिंट एरिया बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम जितने प्रिंट एरिया करवाना चाहें उसको हम यहाँ पर ऐड करवाते रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट के ऑप्शन में जाऊँगा कंट्रोल P करूँगा शॉर्ट की, या मैं फाइल में जाकर यहाँ से मैं प्रिंट के फंक्शन में चला जाऊँगा तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट एरिया जो हमने प्रिंट एरिया किया था वो प्रिंट आ रहा है। इसके अलावा देखिए पेज के ऊपर कहीं पे भी आपको और डाटा नज़र नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 करूँगा तो पेज नंबर 2 पे मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जो मैंने नीचे करके अलग से एक डाटा बनाया था जिसको हमने नाम दिया था प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया एज एक सेक्शन बना लेगा अलग अलग प्रिंट निकालने के लिए, चाहे आपके एक पेज के ऊपर 2 प्रिंट हो या 3 हो या 4, जितना भी आपका डाटा बना हो आप उसको शॉर्ट करके आप अलग अलग प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ पर प्रिंट एरिया की मदद से उसको निकाल सकते हैं। और अगर आप इनको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और इसको आप कर दें क्लियर प्रिंट एरिया। इसी तरीके से जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे इसको भी आप कर दें क्लियर प्रिंट एरिया। अब दोबारा से जैसे ही आप कंट्रोल P प्रिंट करेंगे तो देखिए अब आपके पास वो दोनों डाटा जो आपने एक ही पेज के ऊपर बनाए थे अब वो दोनों एक ही पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब हमने यहाँ पर कोई भी प्रिंट एरिया यहाँ पर कॉल नहीं किया है, हमने यहाँ पर इसको क्लियर करवा के ये पूरा डाटा एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करवा लेना है। अब ये तो प्रिंट एरिया का हमारा फंक्शन हो गया जो मैंने बताया आपको। अब इसके बाद यहाँ पर है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है शीट नंबर 2 के अंदर एक डाटा बनाया है। डाटा सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि इसमें क्या काम होगा। प्रिंट टाइटल के अंदर आप अपना कोई भी डाटा बना सकते हैं। ये मैंने जस्ट ऐसे बनाया हुआ जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 से लेकर कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 64 तक हमने ग्रुप बना लिए हैं और इस तरह सेक्शन 1 से लेकर हमने यहाँ पर सेक्शन 20 यानी कि 20 सेक्शन बना लिए। हेडिंग कुछ भी हो सकती है जैसे नेम हो, क्लास हो, एम्प्लॉयर नेम हो, हेडिंग और उसमें फ़ोन नंबर हो, कॉन्टैक्ट हो या ईमेल हो, गाइडेड नंबर हो, ब्लड ग्रुप हो, कुछ भी रिलेटेड आपकी यहाँ पर जो है वो फील्ड हो सकती हैं। तो आप उसके लिहाज से भी यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने ग्रुपिंग और सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है
और इसी के साथ जैसे हमारी जो प्रिंट की क्लास है जो प्रीवियस, उसको लाजमी आप वॉच कीजिएगा। अगर वो आपने नहीं देखी है, हमारा जो लेसन नंबर 17 है उसे लाजमी देखिए, वरना आपको ये वाली क्लास समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने प्रिंट की बेसिक चीज़ें कवर की थी। अब यहाँ पर आपको लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, डॉटेड लाइन जो इस तरीके से आ रही हैं, यहाँ पर देखें तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आ रही हैं। हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था, क्योंकि जब हम यहाँ पर व्यू में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पेज लेआउट होता है, तो इससे हमें पेज लेआउट मिल जाते हैं कि आपके पास आपका जो डाटा है वो कितने पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो ये वो सब मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। अब हम आएंगे दोबारा से पेज लेआउट के अंदर। अच्छा, प्रिंट टाइटल के अंदर मैंने जो यहाँ डाटा बनाया हुआ है, तो ये एक ही पेज के अंदर हमारे पास जो है वो रॉ वाइज भी ज़्यादा हो रहा है और कॉलम वाइज भी। तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया है 2 पेजेस के अंदर, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं इसी के ऊपर भी समझा सकता हूँ, तो यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या काम किया है कि आपका जो डाटा है वो एक पेज से हमने रखा है और नीचे करके हमने जो है 2 पेज के ऊपर इस तरीके से कवर करवा रही है। यानी कि जहाँ डॉटेड लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका यहाँ तक एक पेज खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड पेज शुरू हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम शीट नंबर 4 पे आते हैं, इसमें मैंने यहाँ पर एक ही पेज के अंदर रखा है, लेकिन मैंने इसको अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाइज रखा हुआ है, यानी कि एक पेज यहाँ से यहाँ तक आपका प्रिंट कवर हो रहा है, दूसरा पेज आपका यहाँ पर हो रहा है। तो एक शीट के ऊपर मैंने रॉ वाइज इस तरीके से रखा है जो आपका एक पेज आमने सामने हो, और एक शीट के ऊपर मैंने इस तरीके से रखा है कि एक पेज टॉप पर आ रहा है और एक आपका आधा जो डाटा है वो नीचे वाले पेज पे जा रहा है। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब देखें, यहाँ पर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रिंट का फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल P प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, अब देखें मेरे पास यहाँ पर 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस बता रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास जो आपकी ग्रुपिंग है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 46 तक, और सेक्शन जो आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 8 तक। अगर मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पेज पर जाऊँगा तो देखें मेरे पास जो यहाँ पर है, इसमें मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है, ताकि ये कि वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर है ये भी। अब देखें हम यहाँ पर जाते हैं, दोबारा से मैं कंट्रोल P करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग्स पहले पेज के ऊपर तो आ रही हैं, आपको मालूम होगा कि ये रिकॉर्ड जो है आपका जो लिखा हुआ है ये कौन से सेक्शन का है और कौन से ग्रुप का है। अब जैसे ही मैं सेकंड नंबर पेज पे जाऊंगा तो देखिए मेरे पास अब क्या हुआ कि ये रिकॉर्ड मुझे ग्रुप वाइज तो पता चल रहा है, लेकिन कौन से सेक्शन में ये मुझे नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है कि मुझे अपने फर्स्ट पेज पे जाकर जब मैं दोनों पेज का प्रिंट निकालूंगा तो मुझे मैच करना होगा कि ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो कौन से सेक्शन में आ रहा है। तो इससे हमें बार बार प्रॉब्लम आएगी। अब हम यहाँ पर ऐसा काम करते हैं कि आपकी जो हेडिंग्स है वो आपके हर पेज के ऊपर रहे, चाहे आप उसमें 2 प्रिंट निकालें, 4 प्रिंट निकालें या 5 निकालें। अब वो कैसे होगा? यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। प्रिंट टाइटल्स के अंदर आपने यहाँ पर जो है वो प्रिंट एरिया जो आपने सेलेक्ट करना है, आपने प्रिंट एरिया वो सिलेक्ट करना जितना आपको प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ से लेकर नीचे तक जहाँ तक मेरा डाटा है तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर आपके पास पूछेगा रॉ रिपीट टू टॉप, आपको कौन सी रॉ रिपीट करनी है। कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, आपको कौन सा जो है वो कॉलम रिपीट करना है। जो रॉज होती है वो टॉप पर होती है, जो कॉलम होता है वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है। अब दोनों को भी आप रिपीट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा कि रॉ कैसे रिपीट होगी और कॉलम कैसे होगा। अब ये मुझे रॉ रिपीट करवानी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस रॉ के अंदर अपना कर्सर रखूंगा और टॉप वाली रॉ को यहाँ से जहाँ 1 लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपके हर पेज के ऊपर ये रॉ रिपीट होगी। अब उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी तो फिलहाल हमने 2 पेज रखे हुए ऊपर नीचे, इस वाली शीट के ऊपर हमने आमने सामने रखे हुए हैं। अगर इससे ज्यादा पेजेस हो आपके, यानी कि 3 सामने हो और 4 नीचे जा रहे हो, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको प्रिंट कैसे निकालना है। यानी कि पहला पेज आपका ये वाला होगा और सेकंड पेज देखिए एरो बना हुआ है, नीचे से ये ऊपर फिर नीचे, यानी कि उसके नीचे वाला दूसरा बन जाएगा, फिर इसके साइड वाला तीसरा बन जाएगा, फिर इसके नीचे वाला चौथा पेज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से नहीं करवाना, ओवर देन करवाना है, तो देखिए अब आपका प्रिंट ऐसे होगा, यानी कि पहले यूं जाएगा फिर नीचे वाले को प्रिंट करेगा, यानी कि पहले यहाँ इसको प्रिंट करेगा, उसके बराबर में होगा उसको प्रिंट करेगा। अब जितने बराबर में होते रहेंगे वहां से जब कंप्लीट कर लेगा फिर ये नीचे वाले पेज पे आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन होते हैं। अभी हम फिलहाल इसको इसी तरीके से रखते हैं और यहाँ से हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो अब देखें यहाँ पर आपके पास नंबर 1 पेज के ऊपर आपके पास जो रिकॉर्ड है सेक्शन वाइज नजर आ रहा है आपको। आप चाहे इसको थोड़ा जूम कर ले, देखें यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 8 तक,
अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा नंबर 2 पे, तो देखें मेरे पास यहाँ पर देखें तो रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ खत्म हो रहा था, 49 पे। 49 है, -130 है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा तो देखें यहाँ पर 50 से हमारा जो सेकंड पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड पेज के ऊपर भी हमारी हेडिंग जो रिपीट हो रही है। अब इससे मुझे फर्स्ट पेज पे जाकर टैली नहीं करना पड़ेगा कि आपका जो ये रिकॉर्ड है 54 है या -344, ये कौन से ग्रुप का है और कौन से सेक्शन का है। तो इससे अब क्या होगा, हर पेज के ऊपर आपकी जो हेडिंग्स होगी वो रो वाइज रिपीट होगी। इसी तरीके से अगर आप शीट नंबर 4 को यूज करते हैं तो प्रिंट टाइटल में जाते हैं आप, यहाँ पर प्रिंट एरिया में आप सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला पूरा एरिया। तो यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक। और अब देखें यहाँ पर जो है वो कॉलम टॉप टू रिपीटेड अगर आपको करवानी है तो हम यहाँ पर कॉलम पर आएंगे और इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर ए लिखा हुआ है। इस वाले पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है अब हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर जो प्रिंट प्रीव्यू है इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ पर जाएंगे पेज नंबर 2 पे, तो देखें यहाँ पर रिकॉर्ड भी चेंज हो रहा है। पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका रिकॉर्ड देखें चेंज हो रहा है। जितना रिकॉर्ड था वो तो आपके पास रहेगा यहाँ पर। अब आपका जो हेडिंग था जो हमने कॉलम को रिपीट करवाई थी, अब वो आपके हर पेज के ऊपर प्रिंट होगा। इस तरीके से अगर आप वापस आए थे शीट नंबर 2 पर, तो शीट नंबर 2 पे जिस तरह हमने रॉ और कॉलम वाइज जो पूरा डाटा बनाया था, तो आप देखें एक ही शीट के ऊपर भी आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया, तो शीट नंबर 2 पे जाकर आप कैसे करेंगे, प्रिंट टाइटल में जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ पहले से। प्रिंट एरिया में आप सेलेक्ट कर लेंगे, जितना आपका एरिया होगा आप उतना ही अपना डाटा यानी कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको रिपीट कौन से करवाने हैं, तो टॉप रो आपकी रिपीट ये हो जाएगी और कॉलम रिपीट ये भी आपको हर पेज के ऊपर चाहिए, तो ये भी हो जाएगा हमारा रिपीट। अब आपको पेज इस तरीके से चाहिए कि पहले ऊपर वाला पेज, फिर नीचे वाला पेज, फिर ये वाला पेज। तो अगर आपको साइड बाय साइड चाहिए तो साइड बाय साइड भी हो सकता है। कैसे होगा देखें। अब हम चले जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पे, या इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है वो खत्म हो रहा है हमारे पास 49 पे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए 6 पेजेस आ रहे हैं आपके पास। अब देखें हमारे पास कहाँ आ गया, 50 पे आ गया। तो 60 वाइज जो था वो आपका सेकंड पेज था, अब इससे नीचे के रिकॉर्ड नहीं है। अब बराबर वाला पेज होगा। बराबर वाला पेज कैसे होगा, अब देखिए हमारा फर्स्ट पेज खत्म हो रहा है 12 पे, तो 13 -22, अब ये वाला आपका जो पेज शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम दोबारा प्रिंट पे चले आते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। पेज नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ तक खत्म हो रहा है। पेज नंबर 3 पे आएंगे तो देखिए -13 -22 ये सेकंड पेज आ रहा है। अब साइड बाय साइड जा रहा है। इस तरीके से हम दोबारा पेज नंबर 4 पे जाएंगे तो देखें कॉलम और रॉस ये आपकी रिपीट हो रहा है, यानी कि अब आपको हर पेज के ऊपर आपकी जो हेडिंग्स होगी वो इस तरीके से प्रिंट मिलेगी। आपको 1 बाय 1 जाकर टैली नहीं करना पड़ेगा कि ये जो रिकॉर्ड है वो कौन से ग्रुप का और कौन से सेक्शन का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आप प्रिंट टाइटल्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।